और कुरान इसकी दलील क्या देता है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। एक आयत में अल्लाह ने दो बातों का इजहार फरमाया। पहला क्या फरमाया? वलाकिन रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। और साथ बता दिया व खातमन नबिय्यीन। ये अल्फाज अल्लाह ने आपसे पहले किसी के बारे में नहीं कहे। आपसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा तक अल्लाह के बड़े बड़े लाडले पैगंबर आते रहे हैं। अल्लाह उन्हें अपना खलील के लक़ब देता रहा, अल्लाह ज़बीहुल्लाह के लक़ब देता रहा, अल्लाह कलीमुल्लाह के लक़ब देता रहा, अल्लाह रूहुल्लाह के लक़ब देता रहा। लेकिन अल्लाह ने किसी के बारे में ये नहीं कहा वो खातमुन नबिय्यीन कि ये मेरा आखिरी पैगंबर है, मेरा आखिरी पैगाम लाने वाला है, इसके बाद कोई नबी रसूल नहीं आने वाला। ये अल्लाह ने किसके बारे में कहा? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, मा काना मुहम्मदुन, अल्लाह ने नाम लेके बता दिया कि ये मेरा रसूल भी है, वो खातमुन नबिय्यीन, और सारे नबियों की कड़ी का आखिरी सिलसिला है। कुरान मजीद का दूसरा मुकाम सूरह माइदा, अल्लाह का हाकिम क्या फरमा रहे हैं? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हर नबी जो अल्लाह का पैगाम लेके आता रहा उसे दीन और शरीयत कहते हैं। अल्लाह ने किसी नबी की शरीयत और दीन के बारे में ये नहीं कहा कि ये मुकम्मल हो गया, क्योंकि वो सिलसिला अभी चल रहा था, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ था। जब अल्लाह ने अपने लाडे पैगंबर के ऊपर इस दीन इस्लाम को, आखिरी दीन जो सबसे पसंदीदा दीन है, अल्लाह का चुना हुआ दीन है, फितरत के मुताबिक दीन है, जब अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने उसे मुकम्मल किया तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने आयत करीमा नाज़िल फरमा के मुझे और आपको ये मसला समझा दिया। अल यौम अकमलतु लकुम, अल्लाह फरमा रहा आज के दिन मैंने उस शरीयत को, उस दीन को, उस इस्लाम को, अपने पैगाम को मुकम्मल कर दिया है। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और लोगों ये नेमत हिदायत की, सीधे राह की, अल्लाह के पैगाम की, अतममतु आज मैंने मुकम्मल कर दी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इस दीन इस्लाम से राजी हो गया। अब भाइयों इसे शरीयत के एतबार से भी देखना है और फिक़ह के एतबार से भी देखना है। इसमें से दोनों मफ़हूम को समझने की कोशिश करनी है। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं अपने लिए और आपके लिए दावत फिक्र पेश करूंगा कि जब अल्लाह ने कह दिया कि आखिरी नबी है तो आखिरी नबी का लेवल क्या है और उसकी हदूदों को यूद क्या है, कितना उसके अंदर रह सकता हूँ, कितना उससे बाहर जा सकता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया कि भाई मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। वो दीन इस्लाम अल्लाह ने किस पे नाज़िल किया है? ये सवाल खुद से पूछें तो हमें ये बात समझ आएगी कि ये दीन इस्लाम अल्लाह ने अपने लाडले महबूब पैगंबर पे नाज़िल किया है। इसका आगाज किसे हुआ था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, सूरह अलग से आगाज हुआ और सूरह माइदा आयत नंबर 5 से अल्लाह ने इसको मुकम्मल कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम कह के 23 साल के अरसे में अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अपने आखिरी पैगाम को, अपने आखिरी दीन शरीयत को नबी करीम सलाम के ऊपर मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब जितनी भी खैर की बातें थी, जितनी भी भलाई की बातें थी, जितनी भी नेकी की बातें थी, अल्लाह ने अपने महबूब को बता दी और उसके दरमियान सर्कल लगा के बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है जो खैर वाली हो, अच्छी हो और नेकी वाली हो और नबी सलाम ने बताई ना हो। भाइयों ऐसा मुमकिन है? अब इससे जो पहले की शरीयतें थी वो भी सारी मनसूख हो गई और इसके बाद में जो दावेदार होने वाले थे अल्लाह ने उनका भी कला कमा कर दिया। अल्लाह ने दारे लगा के बता दिया कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते और इसके अंदर भी कोई चीज आ नहीं सकती। कैसे नहीं आ सकती? कि साबका शरीयत वाले, तौरात वाले कहें कि ये हम भी साहिब किताब हैं, ज़बूर वाले कहें हम भी साहिब किताब हैं, इंजील वाले कहें हम भी साहिब किताब हैं, ये भी अल्लाह का पैगाम है, लिहाजा इसे भी माना जा सकता है। तो भाइयों उसे इस पैगाम में दाखिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान में बता दी। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान जो अल्लाह का कलाम है, फरमाया मैंने इसे नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं हूँ। इससे पहले अल्लाह ने तौरात नाज़िल की, इससे पहले अल्लाह ने ज़बूर नाज़िल की, इससे पहले अल्लाह ने इंजील नाज़िल की, इससे पहले अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफे नाज़िल किए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफे नाज़िल किए थे, लेकिन अल्लाह ने किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी
नहीं ली। इसका मतलब ये है कि कुरान से पहले जितनी किताबें हैं उनमें लोग अपनी मनमानियां करते रहे, तब्दीलियां करते रहे और अपनी मर्जी के फतवे देते रहे। लिहाजा वो दीन, वो शरीयतें अपनी असल शक्ल में हैं या नहीं है, इसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आज भी कोई सच्चा दीन है, खरा दीन है, महफूज दीन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है, क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह कामुल हाकिमीन ने खुद ली। तो अल्लाह ने कह दिया, लिहाजा आप यहूदी दावा करे हम सही हैं तो गलत है, ईसाई दावा करे कि हम सही हैं तो गलत है। भाइयों, इसी तरह अगर वो बंदा अपने आप को मुसलमान कहने वाला, लेकिन अगर वो ये कह दे कि भाई नहीं मैं फुला मुहद्दिस की बात मानूंगा, हालांकि हम उसे कहें कि भाई अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, वो कहे नहीं नहीं मैंने फुला मुहद्दिस की बात को मानना है। हम कहें अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, वो कहे नहीं नहीं मैं फुला इमाम की बात मानूंगा। हम ये कहें कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, वो कहे नहीं नहीं मैं फुला अल्लाह के वली की ये बात मानूंगा। भाई इसका मतलब ये है उसने मेरे महबूब पैगंबर सलाम के मुकाम को समझा ही नहीं है। अल्लाह ने नबियों को कह दिया कि अगर तुम्हारे दौरे नबूवत और रिसालत में मेरा आखिरी नबी आ जाए, तुम्हारी नबूवतें मनसूख हो जाएंगी, तुम्हारी रिसालतें मनसूख हो जाएंगी। तो भाइयों, कोई इमाम, कोई मुहद्दिस, कोई अल्लाह का वली, किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ दो, मेरी बात को मान लो। आप इमाम अबू हनीफा को पढ़ के देखें रहमहुल्लाह, आप इमाम शाफी रहमहुल्लाह को पढ़ के देखें, आप इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह को पढ़ के देखें, आप इमाम मालिक रहमहुल्लाह को पढ़ के देखें। ये चार शख्सियात वो लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दिया था। दिन भर रात काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ाते थे, लोगों को दीन सिखाते थे और हमेशा हर मजलिस में ये कहा करते थे। तो भाइयों, अगर हमारी कोई बात कुरान के खिलाफ हो जाए, हमारी कोई बात महबूब पैगंबर के फरमान के खिलाफ हो जाए, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारी बात को छोड़ देना, ठुकरा देना, अल्लाह की और महबूब पैगंबर की बात को पकड़ लेना, उसे कभी ना छोड़ना। ये चारों आइमा तो ये दावत देते रहे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई, इमाम तिरमिजी, साहिब मिशकात, जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ मेरी बात को माने, महबूब पैगंबर की बात को छोड़ दें। लेकिन आज देखें, उम्मत को ये बातें समझाना इसलिए मुश्किल हो गई है कि हमने अलग अलग टोलियां, जमातें जो है बना ली हैं और हमारे जहनों में ये बात इतनी पुख्ता बैठ गई है कि बस मैं मुसलमान हूं, मेरे अलावा सारे काफिर हैं और जहन्नमी हैं। हालांकि किसी इमाम ने ये बात नहीं कही, किसी मुहद्दिस ने ये बात नहीं कही, किसी अल्लाह के वली ने ये बात नहीं कही। तो ये कुरान मजीद की आयत करीमा मुझे और आपको ये बता रही है, ये दावत फिक्र यहूदियों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने जो दीन इस्लाम महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल किया है वो मैंने मुकम्मल किया है। अब उसमें एक दर्जे की भी गुंजाइश नहीं है, कमी की जाए, एक दर्जे की भी गुंजाइश नहीं है, उसमें ज्यादती की जाए। कुरान मजीद का तीसरा मुकाम सूरह सबा आयत नंबर 34, अल्लाह फरमा रहे वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। मैंने पहले आगाज में कहा कि अल्लाह ने हर नबी को नबूवत दी, रिसालत दी, कुछ को नया निसाब, नई किताबें, नई शरीयतें दी, लेकिन ये अंदाज अल्लाह ने किसी नबी के लिए इख्तियार किया नहीं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ऐ नबी हमने आपको तमाम लोगों के लिए, अगलों के लिए भी, पिछलों के लिए भी। अगर पहले भी कहें हम हक पे हैं, वो हक पे तब होंगे जब कुरान को पकड़ेंगे, महबूब पैगंबर सलाम के फरमान को पकड़ेंगे। आका सलाम के बाद में आने वाले, क़यामत तक आने वाले लोग भी उस वक्त मुसलमान और मोमिन होंगे जब अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानेंगे। जिस तरह पहले के लोग गलत हैं,
इस हक को छोड़ के, इसका इनकार करके। भाइयों इसी तरह बाद वाले भी गलत हैं जिन्होंने आका सलाम की बात को फोकियत नहीं दी, लोगों की बातों को फोकियत देते रहे, उन्हें मुकाम देते रहे, उन्हें तरजीह देते रहे। यही वजह है कि फिर झूठे मुद्दियाने नबूवत भी पैदा होते रहे। यही वजह है कि फिर लोग ये दावा करते रहे कि हमारे ऊपर भी वही आती है, हमारे ऊपर भी जिब्रील रब का पैगाम लेके आते हैं। भाइयों अगर कुरान का ये 3 मुकाम मुझे और आपको याद हो और हम अपनी आने वाली नस्लों को ये अल्लाह का पैगाम याद करवा दें, समझा दें, तो ये मसला समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहि सलाम को ये मुकाम, ये शान अता फरमाई है कि आपके मद्दे मुकाबल किसी नबी की बात को नहीं पेश किया जा सकता, तो फिर किसी आम शख्स की बात को कैसे पेश किया जा सकता है।